ये वो मुकाम है, पुलिस ने जात फरोश फैसल फिजी को निशाने इबरत बनाया है। ये खून आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रेनेड उसके हाथ में फटा था। ये वो कमरा है जहाँ पर फैसल फिजी 17 घंटे तक पुलिस के साथ डट कर आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करता रहा। ये दीवार की अपनी अपनी नई एक एक दास्तान हर गोली सुना रही है। ये वो मुकाम था जहाँ पर फैसल फिजी पुलिस को एक ललकारा भी मारता है। ये वो कंटेनर्स हैं गंदम के जिसके अंदर फैसल फिजी ने अपना असला छुपा रखा था, जो 17 घंटे पुलिस के लिए दर्द सर बना रहा। इस खिड़की के पास खड़े होकर पुलिस पर सीधी गोलियां मार रहा था। वालदा बीवी जब उसके दीदार के लिए आखिरी आई, पुलिस की जानिब से बदतमीजी की गई और फिर बाद उसको एक फिल्मी सीन में एक मस्जिद के ऊपर डालकर तो यहाँ पर गाँव का चक्कर लगाया। फैसल फिजी के यहाँ पर आने का मकसद यही था कि वो साबित करना चाहता है कि मेरी गोली से शहीद नहीं हुआ तारक अजीज़। और जो पुलिस मुकाबला कर रहे थे, ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस मुकाम ने फिर बाद आकर पनाह ली और फिर यहाँ से सीधी गोलियाँ बरसाई और अपनी फतह का जश्न मनाया। एक शख्स ऐसा है असद उर्फ जीला, जो सितंबर में ही पुलिस मुकाबले में मारा गया था लाहौर में। हमारी गुजरात पुलिस ने असद जिले को भी इस एफआईआर में नामजद किया और कहा वो यहाँ पर मौके पर मौजूद था। खुदारा कोई रहम करे, पुलिस का अभी भी इस इलाके में पहरा मौजूद है। अगर कोई आवाज़ बुलंद करना चाहता है तो पुलिस उसकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करे। तमाम तर इलाके में एक बगावत की नई जंग जो है वो शुरू हो रही है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਗਦਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सामी ज़ार। नाज़रीन, ये वो मुकाम है पुलिस ने जो मंशियात फरोश को निशाने इबरत बनाया है, जहां पर फैसल फिजी की आखिरी दफ़ा पुलिस ने लाश यहां से उठाई थी। ये खून आप देख रहे हैं कि किस तरह खून फैला हुआ है और यहां पर उसका कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि ग्रेनेड उसके हाथ में फटा था, पुलिस पर फेंकने जा रहा था, जो पुलिस ने अपनी एफआईआर में बताया। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पर फैसल फिजी 17 घंटे तक पुलिस के साथ डट कर मुकाबला करता रहा। आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाला फैसल फिजी 4 साथियों के समेत यहाँ पर मारा गया था। ये वो कमरा था। नाज़रीन, कमरे का आप हाल देख रहे हैं कि इसको बाद में जला दिया गया था और फिर यहाँ से लाश उठाकर पुलिस ने उसको मुंतकिल किया था। तमाम तर वाक़े की सूरत हाल तो मैंने अपने सब तक के नाज़रीन को पहले बताई थी। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फेसबुक की भी और यूट्यूब की भी। नाज़रीन, ये वो मुकाम था जहाँ पर फैसल फिजी जो है वो खड़े होकर यहाँ से फिर फायरिंग करता था पुलिस से। 17 घंटे की तवील फायरिंग के बाद ये घर का हुलिया बन चुका हुआ है। इस वक्त अगर मैं इसके छत की तरफ अपने कैमरामैन साहब को कहूँ कि वो छत की तरफ ज़रा कैमरा मारें तो आप देख रहे हैं कि छत जो है वो छत बरकरार है। आपको कैमरे में शायद लग रहा होगा ये आसमान का मंजर है, रात की तरीके पर सितारे जो हैं चमचमा रहे हैं, मगर ये सितारे चमचमा नहीं रहे। ये भारी असले की गोलियों की जो तरतराहट 17 घंटे यहाँ पर चलती रही, ये गोलियों का तबादला होता रहा, ये वो सुराख उसकी वजह से हुए हैं। नाज़रीन, ये दीवार दूसरी छन्नी हुई है। ये दीवार की हर गोलियों की जहाँ पर लगी हुई है, ये अपनी अपनी नई एक एक दास्तान हर गोली सुना रही है। ये फैसल फिजी का घर था जहाँ पर वो अपने 4 साथियों के साथ मारा गया है। दूसरी जानिब जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस हुकाम का कहना था ये मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस था और इसके बाद फिर ये असले के ड्रग डीलर के तौर पर भी अब काम करना शुरू कर दिया था। ये पुलिस के मुताबिक बयान आपको दे रहा हूँ जो पुलिस ने बताया, मगर मौज़ीन इलाका से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था सिर्फ मंशियात फरोशी की हद तक फैसल फिजी काम कर रहा था। ये वो मुकाम था जहाँ पर फैसल फिजी आकर पुलिस को एक ललकारा भी मारता है। रिश्वतखोरों के वो वॉइस आप पहले सुने मेरे नाजरीन को, मैं अपने नाजरीन को पहले वो वॉइस सुनाता हूँ कि किस तरह फैसल फिजी आकर मस्जिद में लाउड स्पीकर पर एक मुकाम जो मारता है। ये वो कंटेनर्स हैं गंदम के जिसके अंदर फैसल फिजी ने अपना असला छुपा रखा था, जो 17 घंटे पुलिस के लिए दर्द सर बना रहा फैसल फिजी। ये वो मुकाम है और इसी के अंदर जो है पुलिस के मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक यहाँ थे। दूसरे जो उसके 2 साथी थे, कहा जा रहा था वो एक इस कमरे में इस खिड़की के पास खड़े होकर पुलिस पर सीधी गोलियां मार रहा था। 17 घंटे तक ये ऑपरेशन तवील रहा और दस्ती बाम से जो है मारा गया। और आप इस घर की हर दीवार देखेंगे, कोई भी दीवार सलामत नहीं है और ये घर ज़ेर तमीर था और इस ज़ेर तमीर घर में के हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर अब इंसानी ज़िंदगी का वजूद नहीं है। फैसल फिजी की बिना पर यह घर जो है वो तबाह हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये इंकशाफात तो किए जाते रहे कि वो असला डीलर था, वो पुलिस से मुकाबला करता था, वो पुलिस के ऊपर सीधी गोलियां बरसाता था,
मगर चूंकि पुलिस पहले उससे कार्रवाई नहीं करती थी। जब एलीट फोर्स का जवान गुजरात का बहादुर सपूत मुकाबले में शहीद होता है तो फिर इन एक के बदला 4 इन्होंने लिए और फिर बाद अज़ां उसको एक फ़िल्मी सीन में एक मसदे के ऊपर डालकर अजय देवगन की फिल्म की तरह उसको यहाँ पर गाँव का चक्कर लगाएगा और फिर वहाँ पर इनकी लवाहिकीन, इसकी वालदा बीवी जब उसके दीदार के लिए आ रही आई तो उस वक्त भी कहा जा रहा है कि इसने पुलिस की जानिब से कुछ नज़ेबा अल्फाज और उनके साथ जो है बदतमीज़ी की गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि ये वो किचन था जहाँ से वो चीज़ें अपनी तैयार करते थे और दूसरी ये खिड़की मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये यहाँ पर हर किस्म की जो है वो दीवारें चलनी हैं। और इसके अलावा फैसल फिजी के केस के हवाले से एक नई अपडेट आई है। उसका जो दूसरा सदाकत था जिसके साथ उसका मुकाबला था, पुलिस ने उसको भी मुकाबले में मार दिया और अगले चंद दिनों में हो सकता है 1-2 और बंदा इस मुकाबले में मार दे। मगर इस गाँव की फ़िज़ा जो है वो काफ़ी खौफ है, उन पर खौफ तारी है। ना ही फैसल फिजी के लवाहिकीन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना ही हमारी गुजरात की पुलिस जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है और रूमर्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादातर बढ़ चुके हों। जब फैसल फिजी के जो बताया जा रहा है FIR नामजद की गई है उसमें एक शख्स ऐसा है असद उर्फ चीला जो सितंबर में ही पुलिस मुकाबले में मारा गया था लाहौर में। जो 72 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था वो मारा गया। हमारी गुजरात पुलिस ने इतनी उनकी कारकर्दगी अच्छी है कि उन्होंने असद जिले को भी इस FIR में नामजद किया और कहा वो यहाँ पर मौके पर मौजूद था, खुदारा कोई रहम करे। हमारे आला अफसरान से भी लवाहिकीन की जानिब से, गाँव के लोगों की जानिब से भी मुतालबा किया जाता रहा है कि आखिरकार इसकी इंक्वायरी शफाफ की जाए कि फैसल फिजी के साथ कौन कौन सा बड़ा पुलिस अफसर और कौन कौन सा छोटा पुलिस अफसर जो है वो राब्ते में था। लवाहिकीन इस हवाले से बारहा ये भी कहते रहे हैं कि हमारे घरों में आकर पुलिस जो है वो पैसे लेती रही और जिस पर फैसल फिजी इस पर इज़हार भी करता रहा। लेकिन फैसल फिजी की यहाँ पर आने का जो मकसद जो लवाहिकीन और दूसरे ऑफ द कैमरा बताया जा रहा था वो यही था कि फैसल फिजी के यहाँ पर आने का मकसद यही था कि वो साबित करना चाहता है कि मेरी गोली से शहीद नहीं हुआ तारक अजीज़ और ना ही दूसरा जो आमिर शहजाद था उसको मेरी जो गोली थी उसकी छाती पर मेरी नहीं थी लगी। नाज़रीन, ये उसके घर का जो साजो सामान था जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे, ये इस चीज़ का वाज़े सबूत है। यहाँ पर तमाम सामान जो है वो जल कर राख की डेरी बन चुका हुआ है। लोहे की ये स्टील की पेटी होती है, ये अंदर से बिल्कुल जल चुकी है। इसके अंदर अगर मैं बताऊँ कि इसके अंदर बर्तन हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, अगर आप वो देखें वो मेल्ट हो चुके हैं। इतनी इसको पुलिस ने बाद अज़ां कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसको आग लगाई, मगर फिर पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है ये हमारी नहीं, ये इनकी आपसी की जंग की वजह से आग लगाई। और फिर फैसल फिजी के साथ जो उसका कहा जा रहा है कि वफा का साथी था सफ़ी, दोनों के जनाजे जब गांव में उठते हैं तो एक नया कहराम मचता है और सफ़ी और इनके जनाजे की तादाद बताती है कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। पुलिस का कहना है कि ये ड्रग डीलर्स के साथ साथ असला डीलर का भी काम कर रहा था। अगर इतनी इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस थी तो पुलिस क्यों नहीं करी। दूसरी जानिब पुलिस ने ना सिर्फ फैसल फिजी को एक FIR में जो 19 दिसंबर की पुलिस ने इस पुलिस मुकाबले की FIR दी है उसमें ना सिर्फ फैसल फिजी को नामजद किया बल्कि 24 अफराद नामजद है जिनमें फैसल फिजी के दीगर भाई भी शामिल हैं और उनमें वो अफराद भी शामिल है जो पुलिस की मुबैना तौर पर हिरासत में मौजूद थे, यानी जिससे मुराद मज़हर पहलवान जो पुलिस की हिरासत में मौजूद था वो भी FIR में नामजद किए गए और उसके फैसल के फिजी के भाई। दूसरी जानिब इस इलाके की अगर बात करूँ तो इस तमाम तर इलाके में एक बगावत की नई जंग जो है वो शुरू हो रही है। इसका वाज़े सबूत जो इस हल्के के MNA हैं नसीर अब्बास सिद्ध, उनके डेरे पर भी इजहार किया गाय बगाए जाकर लोगों ने ताकि इस आग में मज़ीद लोगों को ना झोंका जाए। फैसल फिजी मंशियात फरोश था, वो मंशियात का धंधा करता था, मगर दूसरे लोगों को जो इसके साथ नहीं जुड़े हुए, जो इसके साथ वैसे राब्ते में थे, उनको ना इस आंख में झोंका जाए। जिस पर उन्होंने इस पर MNA पहली नशिस्त में MNA नसीर अब्बास सिद्ध उनको नहीं वहाँ पर डेरे पर मिले, दूसरी नशिस्त उनकी होती है तो MNA नसीर अब्बास सिद्ध के साथ उनका टाइम तय होता है और फिर वहाँ पर वो जाकर उनकी आपस में बाहमी बातचीत होती है और फिर बाद अज़ां कहा जा रहा है कि नसीर अब्बास सिद्ध ने उनको यकीन दहानी कराई कि उनके जो मवेशी यहाँ से ले के गई थी पुलिस वो भी वापस करेगी और बाकी दिन। ये एरिया जो कंपाउंड आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के रहने के आसार मौजूद दिखाई देते हैं। ये देखें, ये पंखा बिल्कुल जल कर उसका आगे वाला हिस्सा भी उतर चुका है, उसके पर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुके हैं और ये वो पंखे का दूसरा हिस्सा है और ये वो गाड़ी की प्लेट है और गाड़ी जो है उसकी पहले ही पुलिस ने इंतकाम की आग में जो है वो आकर जला दी थी और ये सेफ की तमाम तर सूरत हाल है। ये घर के अंदर यहाँ पर रहने के आसार मौजूद दिखाई देते थे। फैसल फिजी इसी घर में आकर आखिरी दफ़ा जो है वो छुपा था और जिस पर उसने आकर ऐलान भी किया था और फिर बाद अज़ां पुलिस ने यहाँ पर आकर मुकाबला शुरू किया और जो 17 घंटे तक पाकिस्तानी
कैटेगरी का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये असल पुलिस मुकाबला था। इसको असल पुलिस मुकाबले की भी रंग दी गई सोशल मीडिया पर। मुख्तलिफ जमातों के तर्जमानों ने इसको असल पुलिस मुकाबला भी कहा, मगर पुलिस मुकाबला इसके बाद जो है एक और सदाकत का होता है और उसमें भी कहा जाता है कि वो अपने साथियों की से मारा गया है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि ये AC मुकम्मल तौर पर जल चुका है, ये उसकी जो बेसन है वो टूट चुका है और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन है जिसको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। और यही फिर आपको बताऊं कि ये फिर वही जो मनाजर हैं जो अपनी रूह दाद खुद सुना रहे हैं, ये वो मनाजर हैं जहां पर उसके बिस्तर, पेटी, AC वगैरह तमाम तर जले हुए हैं, खिड़कियां तमाम तर जल कर राख हैं। कोई भी अब यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी रहने का दूर दूर तक आसार नहीं है और पुलिस का अभी भी इस इलाके में पैरा मौजूद है। अगर कोई आवाज़ बुलंद करना चाहता है तो पुलिस उसकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करे, मगर सोशल मीडिया पर उस दिन से यानी 19 दिसंबर से लेकर आज तकरीबन 28 से 27 दिसंबर होने को है, तो यहाँ पर आज भी ये मामला पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर वाक़या मैंने आपको बताया कि कैसे पेश आया था और इस घर के हालात मैंने आपको बताए। और पुलिस के जवान जो पुलिस मुकाबला कर रहे थे, ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस मुकाम ने फिर बाद अज़ां आकर पनाह ली और फिर यहाँ से सीधी गोलियाँ बरसाई और अपनी फ़तह का जश्न मनाया। एक तरफ पुलिस अपनी फ़तह का जश्न मनाती है कि उन्होंने इसको पुलिस मुकाबले में मारा है, जिस पर पुलिस वालों को हार भी पहनाए जाते हैं, जिस पर उनको शाबाशी भी दी जाती है, मगर FIR कुछ और ही बयान करती है रूदात कि FIR में बताया जाता है ये तो अपने साथियों के साथ अपने ग्रेनेड से फट कर जो है वो मरा है। नाज़रीन, ये तमाम तर जो असल हक़ाइक़ थे वो मैंने आपको बताए हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं ये उसके घर के ऊपर, ये घर की हर गोली की जो दास्तान है वो ख़ुद अपनी रूह दाद सुना रही है। अगर कोई सुनने वाला हो तो वो सुन सकता है। आला अफसरान से सिर्फ अहले इलाका ने एक ही मुतालबा किया है, एक तो उनके साथ मज़ीद जुल्म ना किया जाए और दूसरा फैसल फ़िजी के साथ कौन कौन राब्ते में था इसका फोरेंसिक डाटा फैसल फ़िजी के मोबाइलों से और पुलिस वालों से निकाला जाए, ताकि वो भी उतने ही कसूरवार हैं इस फैसल फ़िजी को इतना बड़ा बनाने में जितना फैसल फ़िजी पुलिस के खिलाफ खड़े होकर, स्टेट के खिलाफ खड़े होकर मुकाबला करता रहा। New winter collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.